हिमालय की ऊंचाइयों में कुर्सियांग धुंध में लिपटा हुआ था। जमरद हरे रंग में डूबा एक शहर, लेकिन बर्फीले डर की नसों के साथ। स्थानीय लोगों ने डॉव हिल के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जो परछाइयों से घिरी हुई है, जहां आत्माएं घूमती हैं। उनकी चेतावनियां स्पष्ट थीं, दूर रहो। किंवदंतियों में एक सिर कटे लड़के की फुसफुसाहट थी, जिसकी हंसी चीड़ के पेड़ों से गूंजती थी। ग्रे रंग में एक महिला, जिसकी उदास आंखें एक छोटे से जीवन के दर्द को दर्शाती हैं। वे चेतावनियां थीं जो ठंडी हवा में ले जाई जाती थी, जिसका उद्देश्य जिज्ञासु लोगों को रोकना था। लेकिन कुछ कहानियां जैसे पतंगे आग की लपटों की ओर आपको अपनी ओर खींचती है। 3 दोस्त युवा बहादुरी से भरे हुए कुर्सियांग पहुंचे। अर्जुन, जो संशयवादी था, ने कहानियों का मजाक उड़ाया। माया व्यवहारवादी तर्क पर टिकी रही। राहुल साहसी अज्ञात के रोमांच को तरसता था। उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, डॉव हिल के रहस्य की ओर आकर्षित। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। सूरज की रोशनी घने छत्र को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी। माया की रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। कहानियां अचानक बहुत वास्तविक लगने लगी। डॉव हिल बॉयज स्कूल वीरान खड़ा था, जो अपने अतीत की एक कंकाल जैसी याद दिलाता था। ढहती दीवारों पर लताएं चिपकी हुई थी, खिड़कियां खाली आंखों की तरह थी। दमनकारी सन्नाटे का एहसास भारी था, जो केवल सरसराहट वाले पत्तों से टूटता था। अंदर धूल से भरे हॉलवे अनदेखे कदमों से गूंज रहे थे। एक सुनसान कक्षा में एक किताब जोर से बंद हो गई। राहुल ने कसम खाई कि उसने एक क्षणभंगुर परछाई देखी। उसकी दृष्टि के किनारे पर गति की एक झिलमिलाहट, बढ़ते डर के खिलाफ इनकार एक पतली ढाल थी। मौत का जंगल अपने नाम पर खरा उतरा। एक घना कोहरा छा गया, जिससे जंगल एक अलौकिक कफन में लिपट गया। मुड़ी हुई शाखाएं पंजों की तरह पहुंच गई। हवा में नम मिट्टी और कुछ परेशान करने वाली गंध थी। टहनी की हर टूटन, पत्तों की हर सरसराहट से उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ जाती थी। वे और गहरे चलते गए। रास्ता सड़ते पत्तों के कालीन के नीचे गायब हो गया। फिर उन्होंने इसे सुना, पदचाप, भारी, जानबूझकर करीब आ रहा है। दहशत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे भागे, शाखाएं उनके चेहरों पर कोड़े मार रही थीं। अनदेखा पीछा करने वाला हमेशा पीछे था। क्या यह उनके अपने डर की गूंज थी जो वापस आ रही थी, या घूमते कोहरे में कोई उनका शिकार कर रहा था? अर्जुन लड़खड़ा गया। उसका टखना उसके नीचे उड़ गया। वह चिल्लाया। आवाज घने पेड़ों ने निकल ली। माया और राहुल पर हताशा छा गई। उन्हें उसकी मदद करनी थी, लेकिन कदम और तेज होते जा रहे थे। कोहरे के बीच एक रोशनी टिमटिमा रही थी। एक छोटी सी लकड़हारे की झोपड़ी, घुटन भरे अंधेरे में आशा की किरण। उनके अंदर एड्रेनालाइन का संचार हुआ, उसकी सुरक्षा तक पहुंचने के लिए ऊर्जा का अंतिम विस्फोट। अर्जुन ने दर्द से तड़पते हुए चेहरे के साथ उन्हें उसे छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन दोस्ती डर से भी गहरी थी। उन्होंने अर्जुन को उसके पैरों पर खड़ा किया, आधा उठाकर आधा घसीटकर रोशनी की ओर ले गए। उनके पीछे कदम पड़ रहे थे, पहले से कहीं ज्यादा करीब। वे झोपड़ी के जर्जर दरवाजे से फूट पड़े, उसे बढ़ते अंधेरे के खिलाफ बंद कर दिया। अंदर एक बूढ़ी औरत एक छटकती आग के पास बैठी थी। उसकी आंखें घबराहट से फैली हुई थी। उसने धीमे स्वर में बात की। उसके शब्द चेतावनियों और दलीलों की बाढ़ थे। उन्होंने कहा कि वे मूर्ख थे जो इस शापित जगह पर आए थे। इन जंगलों में रहने वाली सत्ता प्राचीन, द्वेषपूर्ण और भय के प्रति आकर्षित थी। वे शिकार होने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे और वे आखिरी भी नहीं होंगे। थके हुए वे रात बीतते ही आपस में लिपट गए। बूढ़ी औरत ने प्राचीन रस्मों के बारे में बताया, बेचैन आत्माओं के बारे में जिन्हें शांति नहीं मिल रही थी। उसने वादा किया था कि भोर थोड़ी राहत देगी। सूरज की पहली किरणों के साथ वे भाग गए, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलकर परिचित रास्ते पर वापस आए, उन्हें एक सिहरन पैदा करने वाली अनुभूति हुई। राहुल चला गया था। खोजों से कुछ नहीं मिला। राहुल बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जंगल और उसके रहस्यों ने उसे निगल लिया था। क्या वह डॉव हिल का एक और शिकार बन गया था? उसी ताकत ने दावा किया था जो उसकी ढलानों पर सवार थी, या वह बस अपना रास्ता भटक गया था?
उसकी किस्मत अभी तक सुलझना बाकी है। कुर्सियांग अपनी धुंध में सांस लेता रहा। हवा में फुसफुसाहट वही भयावह चेतावनियां दे रही थी। डॉव हिल के रहस्य बने रहे, सुंदरता के नीचे छिपे अंधेरे का एक भयावह प्रमाण। और कहीं मौत के जंगल के बीचों बीच सन्नाटा, कभी न सुलझने वाले रहस्य, एक ऐसे डर की फुसफुसाहट करता था जो बना रहा।